हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर करके चलेंगे। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर किया होगा तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया है और मैंने इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड वीडियो, तो जरूर जरूर जाकर देख लीजिएगा, जिससे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर ये क्या होता है? मान लो कि तीन पार्टनर है। एक नाम है अमर, अकबर, एंथोनी। इन तीनों पार्टनरों को ये राइट या अधिकार होता है कि ये फर्म में एक नोटिस देकर फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। जब भी कोई पार्टनर फर्म से अपना सारा रिलेशन, जो भी इसका रिलेशन होता है वह सारा रिलेशन समाप्त कर देता है, यानी कि अब हमको फर्म से कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, और अपना सारा हिसाब किताब करवा लेता है। हिसाब किताब सर किस तरह का हिसाब किताब? जब पार्टनरशिप फर्म में वो तो काम किया, उसने तो कैपिटल लगाया, तो अपना कैपिटल लेके नहीं जाएगा, प्लस वो प्रॉफिट अर्न किया होगा तो प्रॉफिट लेके जाएगा, प्लस वो मार्केट में अपना गुडविल भी किया होगा तो गुडविल लेके नहीं जाएगा, तो सारा अपना हिसाब किताब करवा लेता है और फर्म को छोड़ देता है। तो उसी को हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बोल के चलते हैं। और तो पार्टनर को रिटायरमेंट करने का जरूरत क्यों पड़ता है? क्यों कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है? इसके पीछे क्या कारण होता है? पहला कारण तो क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ गया, उसके पास इससे भी अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाता है, तो भी उस रीजन से वो उस फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है। दूसरा क्या होता है कि ओल्ड एज, यानी कि बूढ़ा हो गया है, तो उस समय भी उसको मतलब रिटायरमेंट ले लेता है। तीसरा क्या होता है कि डिजीज होता है, यानी कोई बीमारी है, उसमें काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, डॉक्टर बोल दिया कि भैया आप लोग आप जाके रेस्ट कीजिए, तो इस सब कंडीशन से क्या होता है कि वो रिटायरमेंट ले सकता है। ठीक है, अब जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो जाता है तब फर्म का क्या होता है, यानी पार्टनरशिप फर्म का वो रिकंस्टिट्यूशन होता है। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमको एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। किस तरह का एडजस्टमेंट सर? एडजस्टमेंट रिक्वायर इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, किस तरह का एडजस्टमेंट हमको करके चलना पड़ेगा सर? नंबर वन क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो निकालना पड़ेगा। हम एक पार्टी चला जाएगा, मान लो कि 1:1:1 था, तो मान लो एंथोनी जो है वो रिटायरमेंट कर गया, तो इन लोग का तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे निकाल के चलना पड़ेगा कि ये लोग फिर कितना कितना लेके चल रहा है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे, ये भी एडजस्टमेंट करना है, गेनिंग रेशियो। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का पैसा तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो लेके जाएगा, तो उसको कितना गुडविल मिलेगा वो भी हम लोग करके चलेंगे। तीसरा नंबर क्या है? जेनरल रिजर्व, जो जेनरल रिजर्व दिया हुआ रहता है, या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी जो दिया रहता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, इसका भी एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा हमको। चौथा नंबर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। एसेट और लाइबिलिटीज का हमको रीवैल्यूएशन भी करके चलना पड़ेगा। ये बिल्कुल एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की तरह ही होगा, यानी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। जिस तरह से हम लोग एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर बना के चल रहे थे, उस तरह से इसमें बना के चलना। जनरल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस जिस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इसमें भी उसी टाइप से हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है। ट्रीटमेंट गुडविल का भी हम लोग उसी तरह से ट्रीटमेंट करके चलते हैं। उसके बाद पांचवा नंबर क्या करेंगे हम लोग? सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर का हमको सेटलमेंट करके चलना पड़ेगा। उसका जो पूंजी था, यानी कैपिटल जो था कैपिटल दे देंगे, उसका जो प्रॉफिट है प्रॉफिट दे देंगे, उसका गुडविल जो है गुडविल दे देंगे। उसके बाद जो भी उसका रिजर्व है प्रॉफिट लॉस है वो सारा देके उसका तो सेटलमेंट हमको करके चलना पड़ेगा कि लो भैया आपका इतना पैसा हो रहा, आप लेके जाइए, आपका काम नमस्ते कर दो, खेल खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि यही एडजस्टमेंट करके चलना है। न्यू प्रोफेसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो करके चलेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करके चलेंगे, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज, ये सब तुम लोग जानते ही हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा, उसका सेटलमेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो आज हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आज हम लोग करेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो किस तरह से निकाला जाता है, वो आज हम लोग सीख के चलेंगे। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो किस तरह से निकाला जाता है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि दो पार्ट में लोग डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हम लोग इजी तरीके से समझ में आएगा किस तरह से निकाल के चलना है। नंबर वन क्या है? क्वेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड
गेनिंग रेशियो इज नॉट मेंशन। दिया ही नहीं रहेगा, यानी कि क्वेश्चन एकदम साइलेंट रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या न्यू रेशियो है और क्या उसका गेनिंग रेशियो। जैसे कि मान लो कि एक दिया दिया अमर है, अकबर एंड एंथोनी, ये तीन पार्टनर दे दिया, और इन लोगों का जो है बता दिया कि ओल्ड रेशियो जो है 1:1:1 है, ये बता दिया। अमर, अकबर, एंथोनी, यानी कि तीनों पार्टनर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके चल रहा है। अब बता दिया कि एंथोनी जो है वो रिटायर हो गया, बोल दिया एंथोनी रिटायर। उसके बाद बोल दिया कि कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये बोल दिया। तो क्या करेंगे हम लोग, यानी कि कुछ तो बता नहीं रहा है, बता दिया कि सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ था कि तीन पार्टनर था, तीनों पार्टनर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, इसमें से एक पार्टनर जो है एंथोनी जो है वो रिटायर कर गया। अब निकाल के चलो कि ये अमर और अकबर का न्यू रेशियो कितना होगा और अमर अकबर का गेनिंग रेशियो कितना होकर चलता है। तो ऐसा जब सिचुएशन होता है, यानी कि क्वेश्चन में न्यू रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला जाता है, यानी कि साइलेंट होता है, तो क्या करते हैं हम लोग कि न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो ऑफ अमर एंड अकबर 1:1 हो जाएगा। 1:1 सर कहाँ से आ गया, यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि अमर, अकबर और एंथोनी का 1:1:1 है। एंथोनी रिटायर हो गया, इसका शेयर को हम लोग काट देंगे, तो क्या बच रहा, 1:1 ही तो बच रहा है। तो यानी कि अमर और अकबर का जो न्यू रेशियो होगा वो 1:1 होगा, ठीक है, यही होता है। अब उसके बाद सर तो गेनिंग रेशियो किस तरह से निकलेगा, गेनिंग रेशियो, चलो भैया गेनिंग रेशियो भी देख लेते क्या निकलता है। गेनिंग रेशियो ऑफ अमर एंड अकबर 1:1 ही होगा, यानी जितना न्यू रेशियो होगा उतना ही हम लोग का गेनिंग रेशियो होगा। सर ये किस तरह से होगा, कुछ समझ में नहीं आया। जितना न्यू रेशियो होगा उतना ही गेनिंग रेशियो होगा, किस तरह से हुआ सर, देखो ये न्यू रेशियो होगा 1:1 और ओल्ड रेशियो कितना दिया, 1:1:3 दिया हुआ। तो फॉर्मूला क्या होता है गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, उल्टा होता है सेक्रिफिकेशन रेशियो का, उल्टा करते। सेक्रिफिकेशन रेशियो हम लोग क्या करते थे कि ओल्ड रेशियो को न्यू रेशियो से माइनस करके चलते थे, तो मेरा सेक्रिफिकेशन रेशियो होता था। और गेनिंग रेशियो क्या होगा कि जो न्यू रेशियो होगा उस न्यू रेशियो से हम लोग ओल्ड रेशियो को माइनस कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, वही मेरा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो जैसे मान लो कि अमर, अमर का न्यू रेशियो कितना आ गया, 1/2 है, ये 1/2 हो गया, और ओल्ड रेशियो कितना था 1/3। हाँ सर ठीक है, एलसीएम 6 आया, 3:2, 1/6 हुआ, हाँ सर 1/6 हो गया। उसी तरह से अकबर का कितना होगा, अकबर का भी तो दिया हुआ था सेम 1/2 न्यू रेशियो और 1/3 जो है वो ओल्ड ओल्ड रेशियो दिया हुआ, तो इसका भी तो 1/6 ही आ गया, यानी 1:1 हुआ। हाँ सर हो गया। यानी कि याद रखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहे, यानी कि क्वेश्चन में न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो साइलेंट रहे, उसके बारे में कुछ भी मेंशन ना किया हुआ हो, तो जो उन लोगों का न्यू रेशियो होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर लोग का, जो रिमेनिंग पार्टनर लोग है, यानी जो पार्टनर रिटायरमेंट के बाद जो पार्टनर बच गया है पार्टनरशिप फर्म में, उन लोगों का जो न्यू रेशियो होगा वही उन लोगों का गेनिंग रेशियो भी होगा। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, व्हेन न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो इज गिवन, इज मेंशन, दे दे, दोनों में से कोई भी एक चीज दे सकता है, या फिर न्यू रेशियो दे दिया या फिर गेनिंग रेशियो दे दिया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कि न्यू रेशियो दे दिया, मान लो कि ए, बी और सी तीन पार्टनर था, 1:1:1 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके चल रहा था, यानी कि ओल्ड रेशियो दे दिया था। अब यहाँ पर बोल दिया कि बी रिटायर, ये रिटायर होकर गया बेचारा। अब बता दिया कि न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी इज 5:4 दे दिया, न्यू रेशियो दे दिया ना, ओल्ड रेशियो भी दे दिया, तो आराम से मेरा निकल जाएगा। न्यू रेशियो जब दिया रहता है तो गेनिंग रेशियो को फॉर्मूला क्या बताया कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, यानी कि गेनिंग रेशियो को निकाल कर चलना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो किस तरह से निकलेगा, गेनिंग रेशियो ए का कितना निकलेगा, ए का जो है न्यू रेशियो दिया हुआ था 5/4, यानी कि 5/9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यानी कि 9 का 9 या 5, 3, 2/9
और उसी तरह से फिर हम लोग क्या करेंगे, सी का निकाल देंगे। सी का कितना था, और न्यू रेशियो 4/9 माइनस ओल्ड रेशियो 1/3, यानी कि 9 का 9 4/3 1/9, यानी कितना हो गया 2:1। ये 2:1 जो है यही इन लोगों का गेनिंग रेशियो हो गया, यानी कि गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इज 2:1। और न्यू रेशियो तो ऑलरेडी दिया ही रहेगा, तो न्यू रेशियो 5:4 हो गया, और ओल्ड रेशियो जो है वो 1:1 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, दूसरा नंबर में क्या हो सकता है कि व्हेन गेनिंग रेशियो इज गिवन। क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो दे दिया, जैसे कि मान लो बोल दिया कि 3 पार्टनर था, इन लोगों का रेशियो 1:1 के हिसाब से था। और उसके बाद जो पार्टनर था, जो रिटायर पार्टनर कर रहा, वो अपना हिस्सा क्या कर रहा है कि दोनों पार्टनर को दे के चल रहा है, इस रेशियो के हिसाब से या इस शेयर के हिसाब से, या इतना इसको देके जा रहा है, या इतना इसको देके जा रहा है, या फिर ए को देके जा रहा है, या फिर वो बी को देके जा रहा है, या दोनों पार्टनर को देके जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब ये है कि जो पार्टी रिटायर हो रहा है, उसका तो इतना उसका तो उस पार्टनरशिप फर्म में कुछ ना कुछ तो हिस्सा होगा। तो वो हिस्सा जो है, वो हिस्सा क्या दोनों पार्टनर को देके जा रहा है। अगर दोनों पार्टनर को देके जा रहा है तो वो बता देगा कि 2:1 के हिसाब से देके जा रहा है, या इतना हिसाब से देके जा रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही पार्टनर को देके जाए, यानी कि ए को ही देके जाए, या फिर हो सकता है कि सी को ही देके जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग किस तरह से निकाल के चलते हैं। मान लो कि ए बी और सी 3 पार्टनर है, और इन लोगों का जो रेशियो है वो 5:3:2 है। ठीक है, क्वेश्चन ने बता दिया बी रिटायर and his share is taken by A and C in the ratio of 2:1। ये बता दिया, यानी कि बता दिया कि उसका जो शेयर था, यानी कि सी बी का कितना शेयर था 5:3:2 है, यानी कि 3/10 जो होगा वो बी का शेयर होगा। उस 3/10 को क्या कर रहा है कि ए और सी जो है वो 2:1 के हिसाब से ले लेगा, यानी कि उन दोनों को जो है गेन क्या होगा 3/10 का 2/3 जो होगा वो ए को गेन हो जाएगा, और फिर 3/10 का 1/3 जो है वो किसको गेन होगा, सी को गेन होगा। यानी कि यहाँ लिख देंगे कि गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी, ए का कितना होगा 3/10 इंटू 2/3, ये 2/3 होगा, यानी कितना हो जाएगा इसका 3 दिन कट गया 2/10, ये 2/10 जो है वो किसका हो गया ए का हो गया, और सी का कितना होगा 3/3 का 1/3, यानी कितना हो जाएगा काट काट दिए, यानी कि 1/10 हो जाएगा। ये इन लोगों का क्या हो रहा है गेनिंग रेशियो हो रहा है। सर गेनिंग रेशियो तो आ गया, अब न्यू रेशियो किस तरह से आएगा, तो न्यू रेशियो नॉर्मली क्या करते हैं कि जो ओल्ड रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो के साथ हम लोग गेनिंग रेशियो को जोड़ देंगे, तो वो हम लोग का न्यू रेशियो हो जाएगा। और गेनिंग रेशियो तो ये आ गया 2:1, तो गेनिंग रेशियो हो गया 2:1 जो है ये मेरा गेनिंग रेशियो हो गया। अब तो न्यू रेशियो किस तरह से निकलेगा, न्यू रेशियो चलो भैया यहाँ निकाल देते हैं। न्यू रेशियो ए का कितना होगा, ए का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ था 5/10, हाँ सर 5/10 दिया हुआ था, ये है ना 5:3:2। और उसके बाद उसका गेनिंग रेशियो कितना था 2/10। ठीक है सर 2/10 हो गया, यानी कि 10 का 10 ये हो गया एलसीएम, या 5 और 2 ये 7/10 हो गया ए का। तो बी का भी उसी तरह निकाल देंगे, बी का ओल्ड रेशियो कितना था, सॉरी बी का नहीं निकलेगा, बी तो रिटायर हो गया, सी का निकलेगा। सी का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ था 2/10 हो गया, और इसका जो है गेनिंग रेशियो कितना दिया हुआ था 1/10, ये 1/10 यहाँ पर कर देंगे, एलसीएम 10 का 10 हो गया, यहाँ 2 + 1 3/10 हो गया, यानी कि न्यू रेशियो कितना होगा ए और सी का, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी का जो होगा वो 7:3 हो जाएगा। ये मेरा न्यू रेशियो निकल गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाल के चलते हैं। आप लोग को समझ में आ गया? ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, अपने फ्रेंड लोग को शेयर करके चलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।